नमस्कार दोस्तों, आज एक हम नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पहले दिन पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ये दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहले में क्या, क्यों, कैसे, ये इससे वर्ड चालू होते हैं। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, कौन, तो एक ऐसे वर्ड चालू होते हैं। एक बीच में आता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोनों के नियम अलग होते हैं। हमने ऊपर नियम 1 और नियम 2 दोनों लिख दिया है। अब पहले में डू डज, जो प्रश्नवाचक वाक्य जैसे दिया एग्जाम्पल, क्या वह मैदान में खेलता है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसके लिए होता है उसका क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब हम फर्स्ट बनाते हैं, क्या वह मैदान में खेलता है। क्या वह मैदान में खेलता है। अब जान लीजिए कि वह जो होता है सिंगुलर नंबर होता है। ही सी इट नेम, ये सब होते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें। डज जो होता है सिंगुलर के साथ और डू जो होता है प्लूरल के साथ। तो डज अब देखेंगे ही, तो डज ही प्ले मैदान में, तो डज ही प्ले इन फील्ड, FIELD फील्ड। उसके बाद है क्या वह कक्षा में हंसता है। क्या वह कक्षा में हंसता है, इसमें भी सिंगुलर ही है, तो इसके भी सेम वही पैटर्न है। क्या वह, तो डज ही लाफ इन क्लास, CLASS क्लास। क्या वह कक्षा में हंसता है, तो डज ही लाफ इन क्लास। अब थर्ड है, क्या संध्या गीत गाती है। क्या संध्या गीत गाती है, ये भी संध्या जो नेम जो होते हैं सभी सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, तो इसको भी देखते हैं। क्या संध्या गीत गाती है, अब देख लीजिए। अब इसमें भी पहले डज ही लगेगा, तो डज DOES डज संध्या, SANDHYS द संध्या अब गाती है, गीत गाती है, तो गीत का होता है सिंग, SING सिंग। ए सॉन्ग, SONG डज सिंग ए सॉन्ग। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, सभी में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसको लगाना ज़रूरी होता है। किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में उसका प्रश्नवाचक वाक्य का जो सिंबल होता है उसको लगाना ज़रूरी होता है। फिर है रोहन स्कूल क्यों जाता है। देखिए ये जो 3 हम लोगों ने पढ़ा उसमें प्रश्नवाचक वाक्य पहले था, अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है क्यों। रोहन स्कूल क्यों जाता है, तो अब क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो क्यों की अंग्रेजी WHY। उसके बाद देखिए दिया है डू डज, तो रोहन जो होता है सिंगुलर नंबर है, तो वाई डज DOES वाई डज। अब डज हो गया सब्जेक्ट है, तो रोहन, तो वाई डज रोहन ROHAN, तो वाई डज रोहन। उसके बाद जाता है, तो GO टू स्कूल SCHOOL, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद
5th नंबर पे एग्जाम्पल है आपका, सौम्या बाजार क्यों जाती है। सौम्या बाजार क्यों जाती है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन जो वर्ड है बीच में है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे YWH, वाई। उसके बाद सिंगुलर है तो डज, DOES, डज सौम्या, SAUMYA, डज सौम्या गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद है गीता वाराणसी क्यों जाती है। गीता वाराणसी क्यों जाती है, तो गीता के पहले ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गलत हो गया, 1 मिनट, क्यों, YWH, वाई डज गीता, GEET, गीता गो टू वाराणसी, वाई डज गीता गो टू वाराणसी। अब है मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, तो वाई। अब इसमें देखिए बहुवचन है तो इसमें लगेगा डू, तो वाई डू आई, वाई डू आई प्ले, तो वाई डू आई प्ले, PLAY, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह लखनऊ क्यों जाता है, वह लखनऊ क्यों जाता है, इसमें भी देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तो इसकी भी अंग्रेजी वाई लगेगा, WHY, वाई डज, वाई डज ही गो टू लखनऊ, LUCKNOW, इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। अब ये तो रहे 8 एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्रश्नवाचक वाक्य पहले और प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने लगाया। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये जो है इसके 2 नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नियम होते हैं, दोनों के अलग अलग प्रोसेस हैं, जिसमें क्या क्यों कैसे से चालू होगा, वो डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब दूसरे में जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसका अलग होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। गो टू स्कूल, व्हाई डज रोहन गो टू स्कूल, रोहन स्कूल क्यों जाता है। उसके बाद अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम वही है, 2 नियम होते हैं, नाट का जो क्रम है वो बदल जाएगा। पहला में जैसे डू, उसके बाद डैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। अब वही चीज़ है, क्वेश्चन अब इसमें जो सेकेंड है उसमें क्वेश्चन मार्क जो बीच में होगा तो उसका पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और अदर। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन मार्क के जो है वो जरूर लगाएंगे। अब चलिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, एग्जाम्पल को कि इस एग्जाम्पल को किस प्रकार लगाया जाएगा। फर्स्ट है क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो इसमें देख लीजिए मैं जो है बहुवचन है, मैं बहुवचन है, मैं हुआ, वी हुआ और दे हुआ, यू हुआ, ये बहुवचन है। तो इसमें डू, डू के बाद आई, आई के बाद नॉट, इट, ई खाता हूँ, EAT, वाई डू आई नॉट इट। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। सेकेंड है क्या वह गाना नहीं गाती है, क्या वह गाना नहीं गाती है। अब वह गाती है,
स्त्रीलिंग है तो वह के लिए लगेगा ही। अब वह, तो वह एक वचन है तो क्या होगा, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। थर्ड है, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या आप स्कूल नहीं जाते, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई स्कूल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू वाई नॉट गो टू स्कूल, क्या अमन पढ़ाई नहीं करता है, क्या अमन पढ़ाई नहीं करता है, तो डज अमन AMAN, डज अमन नॉट पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने का होता है रीड, तो डज अमन नॉट रीड, READ, रीड। अब अगला क्वेश्चन 5, क्या राजकुमार अपने भाई के साथ स्कूल जाता है, क्या राजकुमार अपने भाई के साथ स्कूल जाता है, तो अब देखिए इसमें डज DOES, डज राजकुमार, डज राज, अब इसमें डज, इसमें देखिए लगता है नॉट नहीं छूट गया, हाँ नकारात्मक है, नहीं छूट गया है, तो डज राजकुमार, अब नहीं, तो डज राजकुमार नॉट NO नॉट गो टू स्कूल SCHOOL, तो डज राजकुमार नॉट गो टू स्कूल, अब किसके साथ जाता है, अपने भाई के साथ, तो विथ WITH विथ हिज ब्रदर BROTHER, विथ हिज ब्रदर। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं, मैं अपने मित्र के साथ मैदान में क्यों नहीं खेलता हूँ, मैं अपने मित्र के साथ मैदान में क्यों नहीं खेलता हूँ, मैं, अब इसमें देखिए क्यों बीच में है, तो अब वही नियम लगेगा, क्यों बीच में है तो क्यों की अंग्रेजी वाई। अब मैं बहुवचन है तो मैं बहुवचन के लिए डू लगता है, तो डू डज, तो बहुवचन के लिए डू, तो मैं हो गया वाई, उसके बाद वाई डू I play in field with, why do I not play in field with my brother, मित्र है ना, तो फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड। अब 8 है, शिव कुमार मंदिर क्यों नहीं जाता है, शिव कुमार मंदिर क्यों नहीं जाता है, तो इसमें भी वाई, क्योंकि बीच में है, तो वाई डज DOES, वाई डज शिव कुमार, वाई डज